नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कमाने का सबसे पहला रूल है कि किसी भी हालत में आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा लगाना है जिसको खोने का आपको कोई गम ना हो। अगर ज्यादा पैसा है और लगता है क्या फर्क पड़ता है, लगा देता हूं 2 4 10 लाख, तो लगा दो, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हो, लेकिन बाकी जितनी भी ऑडियंस मुझे सुन रही है, देख रही है, उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आपके इस पिगी बैंक में पड़ा हो, कि अगर चला भी गया तो दुख नहीं होगा आपको। और ये रूल नंबर 1 स्टॉक मार्केट का ही बेसिक रूल नहीं है। हर व्यापार में शुरुआत छोटी होनी चाहिए। डोंट टेक रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। मेरा बस चले तो मैं भारत की हर गली में नुक्कड़ में लिख दूं, हे व्यापारियों, हमेशा छोटी शुरुआत करो, थोड़ा सा पैसा लगाओ, घर से शुरुआत करो, शुरुआत में कोई एम्प्लॉय मत रखो, खुद करो। अपना एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने जब गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी 1989 में, पूरा परिवार 2 कमरों के फ्लैट में रहता था। मम्मी टीचर थी, जेब में सिर्फ पॉकेट मनी थी, 10,000 थी, उम्र थी 25 साल। आपको एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट के बाहर का दे रहा हूं, मगर सही दे रहा हूं। 2 कमरों के फ्लैट की छत हमारे पास थी, जिसमें एक 7x7 का कमरा था। छत पर जहां 1,000 रुपए की मैंने 4 मशीनें डाली, पॉकेट मनी से डाली, घर से कुछ पैसा नहीं लिया। शुरुआत में नहीं चली, गलत स्टार्ट था मेरा ये। 4 महीनों के बाद बेच दी 800 रुपए में, नुकसान हुआ कुल मिला के 1,000 का। तब अकल आई, उस नुकसान ने मुझे बताया कि अगर मैंने शुरुआत बहुत बड़ी की होती तो नुकसान बड़ा होता। तब से लेकर आज तक मैं हर काम छोटा शुरू करता हूं, या तो वो काम फेल हो जाता है या चल पड़ता है, या तो मैं जीतता हूं या उस फेलियर से मैं सीखता हूं। तो रूल नंबर 1 है कि आपने उतना ही पैसा लगाना है जिसको डूबने का आपको गम ना हो। रूल नंबर 2 है कि आपने स्टॉक मार्केट में कभी कोई लोन नहीं लेना, कोई क्रेडिट नहीं लेना। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे एकदम से फुदक जाएंगे। जी हां, सही बता रहा हूं मैं आपको। आपका ब्रोकर, वो बैंकर फोन पर बार बार कहेगा, सर पैसा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, बैंक से उधार ले लो, सिर्फ 8% पर। बोलने दो उसको, बकने दो उसको बैंक से प्रेशर होता है, उसको बैंक के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उसका घर आपको लोन देने से चलेगा, मगर यह पक्का है आपका घर वो जरूर बर्बाद कर देगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की। लोन नहीं लेना, क्रेडिट नहीं लेना। मेरे पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर मैंने लोन लिया होता तो घर वालों को देना पड़ता। मां तो स्कूल में नौकरी करती थी, मुश्किल से ले देकर एक घर था 2 कमरों का, वो बिक जाता। आज देश में हजारों किसान यही गलती करते हैं, लोन लेते हैं और बाद में पे ना कर पाने पर खुदकुशी करते हैं। लोन आपने अपने बिजनेस में कब लेना है, कब नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। यहां चलते चलते ये बता दूं कि अगर हो सके तो उधार लो नहीं, उधार दो। उधार देना अच्छा है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ उधार देना अच्छा होता है, मगर दोस्तों को उधार नहीं देना। बिजनेस में व्यापारियों को उधार दो। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स उधार देते हैं, डबल कमाते हैं, ब्रोकेज पर कमाते हैं, ब्याज पर कमाते हैं। अच्छा, कई लोग बिजनेस लोन लेते हैं और शेयर मार्केट में लगा देते हैं, गलत है ये। और कई तो स्टूडेंट लोन को उठा करके शेयर मार्केट में लगाते हैं, ये भी गलत है। पर्सनल लोन को जरूर आप लगा सकते हो, मगर दोस्त लगाना मत। अगर खुदकुशी करने का शौक है तो ले लेना और खत्म कर देना अपनी जिंदगी, और रोता छोड़ जाना अपने परिवार को पीछे। लालच बहुत बुरी चीज है, मत लेना। रूल नंबर 3 में है कुछ डोंट्स। पहला डोंट है कि आपने अपना सारा पैसा एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाना। जैसे अगर वो शेयर गया तो आप भी गए। मैं खुद जब हर्षद मेहता के वक्त स्टॉक मार्केट में आया था, तब मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे नुकसान हुआ। आप लोग तो फॉर्चुनेट हो भाई, आपके पास यूट्यूब है और सब एडवाइजर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पैसे को डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो। फिर दूसरा, आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। मतलब समझाता हूं, मान लीजिए आपने बैंकिंग सेक्टर को चुना और पैसा एक बैंक में नहीं लगाया, 4 बैंकों में लगा दिया, तो अब क्या गलत है? हो तो गया डाइवर्सिफाई। अनुराग, आप ही ने तो कहा था एक कंपनी के शेयर नहीं लेना, मैंने एक नहीं 4 के लिए हैं, तो अब क्या गलती है? है गलती। आपने एक कंपनी के शेयर नहीं लेने, आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर के भी नहीं लेने। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में लगाना गलत हो सकता है, सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लगाना गलत साबित हो सकता है। अलग अलग सेक्टर के शेयर्स में लगाओ। क्लियर हो गया आपको? और इसी तरह से भाई लोगों, एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में पैसा लगाना भी गलत है। ये एसेट क्लास क्या हुआ है भाई? एसेट क्लास का मतलब है कि अपना सारा पैसा सिर्फ शेयर में लगाना गलत है, या अपना सारा पैसा प्रॉपर्टीज में लगाना भी गलत है। इसी तरह अपना सारा पैसा फिक्स इनकम जैसे एफडी में लगाना, बॉन्ड्स में लगाना, ये सब भी गलत है। तो क्या सीखा आपने? सिंपल है, आपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है।
नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बड़े बूढ़े भी कह गए हैं अपने सारे एग्स एक बास्केट में रखोगे तो टूट जाएंगे। आज नहीं मगर लॉन्ग टर्म में कुछ सालों के बाद आप याद रखोगे मेरी एडवाइस को। ऐसे नहीं बाल सफेद हुए, रगड़ा लगा के सफेद हुए ये बाल। चले चलते हैं रूल नंबर 4 पर। अब रूल नंबर 4 कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या उम्र है आपकी? 50 साल? देर कर दी, मगर अब शुरू कर दो यार। आपकी क्या है? 40? बढ़िया है, 50 वाले से तो बहुत बढ़िया है, मगर आप भी बहुत लेट हो दोस्त। और आपकी क्या उम्र है? 30 साल? आप बाकी दोनों से बढ़िया हो। शुरू करो पैसा इन्वेस्ट करना इसी महीने से। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी से शुरू करो। लेकिन अभी क्यों? अभी तो मेरी सांस लेने की उम्र है, मौज मस्ती की उम्र है, यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने की उम्र है। दोस्त, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना मजा आएगा। सुना होगा आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फंडा। जितनी लेट शुरू करोगे उतना पैसा कम बनेगा, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना मोटा पैसा बनेगा। नए घर के लिए पैसा चाहिए होगा तो उसमें से निकल जाएगा, पढ़ाई के लिए चाहिए होगा तो भी मैनेज कर पाओगे, बहन की शादी करनी होगी तो पेरेंट्स का हाथ बटा पाओगे, और जब रिटायर होगे तब तो पैसा मोटा बनेगा ही बनेगा। कैसे? समझाता हूं आपको कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल से। बहुत फेमस एग्जाम्पल है। मान लीजिए 2 बैंक हैं। एक बैंक आपको देगा हर रोज 1 लाख महीने के 31 दिन तक, और दूसरा बैंक देगा पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, और इस तरह से रोज डबल करता जाएगा 31 दिन तक। समझ गए आप? तो एक बैंक देगा आपको कुल 31 लाख और दूसरा बैंक देगा 1 रुपए का डबल हर रोज 31 दिन तक। क्लियर है? तो आप बताओ कौन से बैंक से लोगे पैसा? कौन सी ऑप्शन लेना पसंद करोगे? पहली ऑप्शन हर रोज के 1 लाख। दोबारा सोच लो, आपको मिलेंगे कुल मिलाकर 31 लाख, और जबकि दूसरा बैंक आपको दे सकेगा 31 दिनों के बाद कितना? जानते हो कितना? 107 करोड़ से भी ज्यादा। क्या? जी हां, इसी को वॉरेन बफेट कहते हैं कंपाउंडिंग का 8वां जादू। पैसे को पैसा खींचता है। जितनी जल्दी शुरू करोगे आपका सेव किया हुआ पैसा और ज्यादा पैसा बनाएगा। एक और एग्जांपल से समझिए। 2 दोस्त हैं, एक का नाम है पप्पू और दूसरे का नाम है टप्पू। कैसे लगे नाम, पप्पू टप्पू? तो दोनों की उम्र है 20 साल। दोनों पैसे को सेव करते हैं और सेव करते हैं 15,000 हर महीने। मगर टप्पू शुरू करता है 20 साल की उम्र में हर महीने 15,000 रुपए सेव करना, और पप्पू सेव करता है 35 साल की उम्र में वही 15,000 हर महीने। दोनों दोस्त पैसा सेव करते हैं 50 साल की उम्र तक। तो पप्पू ने सेव किया 15 साल तक पैसा सेव, और टप्पू ने सेव किया 30 साल तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं 12%। तो बताइए दोनों के कितने कितने पैसे होंगे जब दोनों 50 साल की उम्र तक के हो जाएंगे? वीडियो को स्टॉप कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। अभी कीजिए, मैं बताता हूं। पप्पू के 15 सालों में होंगे हर महीने 15,000 सेव करने से कुल मिला के 76 लाख। मगर श्री श्री 1008 महाराज टप्पू जी के 30 साल के कारण डबल नहीं होंगे, 1.5 करोड़ नहीं होंगे। टप्पू के होंगे इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कारण पप्पू से 7 गुना ज्यादा। कितना? 5 करोड़ 30 लाख। जी हां, 5 करोड़ 30 लाख। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बना हूं इस कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण बना हूं। इसीलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी शुरुआत करो इन्वेस्ट करना। शेयर मार्केट में करो, शेयर मार्केट के बाहर भी इन्वेस्ट करो। बस इन्वेस्ट करते हुए ख्याल रखना कि पैसा जहां भी इन्वेस्ट करो वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा हो। इसको आप रूल ऑफ 72 से समझिए। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट रेट मिलता है 4%, ठीक है, और दूसरी जगह से मिलता है 12% का इंटरेस्ट। पहली जगह यानी सेविंग्स में था 4% और दूसरी जगह मिलता है 12%, तो अब बताइए आपका पैसा डबल कितने सालों में होगा? इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, उस इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड कर दो। तो कीजिए 4 को और 12 को 72 से डिवाइड। आपका आएगा 6 साल और 18 साल। यानी आपको इंटरेस्ट रेट जितना मिलता है उतनी जल्दी आपका पैसा डबल होगा, और उस पर भी जब आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा तो रिपलिंग इफेक्ट होगा, डोमिनोस इफेक्ट आएगा। पैसा जल्दी जल्दी दुगना, तिगना, 4 गुना, 5 गुना होता जाएगा। अब यहां पर अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, जल्दी जल्दी बोला हो, समझ में ना आया हो, तो इस पॉइंट को दोबारा देख लीजिए रिवाइंड करके। और वैसे इतना भी बुरा ट्रेनर नहीं हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रूल नंबर 5 है कि एक बार शेयर बेचने के बाद आपने शेयर प्राइस को वापस चेक नहीं करना। जो डील खत्म वो खत्म। बार बार चेक करोगे, बार बार पछताओगे, यार मैं तब ना बेचता, अब बेचता। आपने जो किया ठीक किया, मस्त हो जाओ। डील अच्छी थी, बुरी थी, मिट्टी डालो, आगे देखो, और इसको अपनी जिंदगी का भी नियम बना लो। आपने पुरानी कार बेची, बिक गई, पैसा आ गया,
अब लोगों के फोन आते रहेंगे, ऑनलाइन ऑफर्स आती रहेंगी, मत चेक करो। मकान बेचा, बेच दिया तो बेच दिया, मत चेक करो, आगे देखो। इसी ढंग से शेयर बेचने के बाद अपने शेयर प्राइस को वापस कभी चेक नहीं करना। जो एक बार बिक गया वो बिक गया। चलते हैं रूल नंबर 6 पर। नेक्स्ट रूल है नो स्टॉक इज सेफ फॉर एवर। कोई भी शेयर कभी भी 100% सेफ नहीं होता। कोई बिजनेस भी कभी 100% सेफ नहीं होता। हर चीज बदल रही है। जो स्टॉक आज ऊपर है वो किसी ना किसी दिन नीचे आएगा और किसी वक्त मार्केट से आउट भी हो जाएगा। हो सकता है उसकी वैल्यू रुपए से पैसों में रह जाए, से भी उसको बाहर निकाल दे। हाँ, बहुत सारे शेयर्स औरों से सेफ होते हैं और बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। तो आपने करना क्या है? पहला, जिन शेयर्स को खरीद रखा है उसको पीरियोडिकली चेक करते रहो, मार्केट पर नजर गड़ाए रखो। दूसरा, 4 बेंचमार्क बता रहा हूं जिससे कि आपको जिन स्टॉक में सबसे कम रिस्क है वो आपको मिल जाएंगे। कैसे ढूंढना है? 4 बातें। पहला, ये देखो कि उस कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है या नहीं। अब कंपनी का रेवेन्यू कैसे चेक करते हैं? उसको उसी ऐप में से पता लगाना बहुत आसान है। शुरू करोगे, देख देख के आ जाएगा। दूसरा, लैक ऑफ साइक्लिकलिटी। इसका मतलब है कि उस शेयर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव न आता हो। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाने वाले शेयर्स बहुत कम सेफ होते हैं। तीसरा, ये देखो कि क्या कंपनी के शेयर्स के डिविडेंड मिल रहे हैं और अगर मिल रहे हैं तो उन डिविडेंड्स पे क्या लगातार ग्रोथ हो रही है या नहीं। चौथा, देखो कि क्या उस कंपनी में कुछ खास बात है जो औरों में नहीं है। कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या इसको यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी कहते हैं, यूएसपी भी कहते हैं। क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट औरों से सस्ता है या उसके पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं। और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यूरेबल हो, सस्टेनेबल हो, काफी समय से उस कंपनी के हक में हो, तो वो स्टॉक ज्यादा सेफ है। और मैंने कहा ज्यादा सेफ है। 100% सेफ नाम की कोई चीज नहीं होती, बता चुका हूं आपको। इस रूल को तो दिमाग में डाल लो। आपने लोगों के कहने पर नहीं चलना, किसी से फ्री टिप नहीं लेनी। कोई आपको कमा के क्यों देगा? खुद नहीं कमा लेगा। उसको बोलो जरा अपना पोर्टफोलियो दिखाना, पता तो चले कितने शेयर्स हैं तुम्हारे पास उस कंपनी के। होंगे ही नहीं उसके पास। टिप्स देने वाले अगर खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको समझदार कौन कहेगा। और अगर उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स होंगे भी तो भी आपने नहीं लेना। तो क्या करना है? सुनो उस टिप को और अब खुद पता लगाओ, खुद मार्केट रिसर्च करो। शेयर मार्केट तो खुद ही करनी पड़ती है। टिप सुनो मगर आंखों पर पट्टी बांधकर उस टिप को फॉलो नहीं करना। ओके? या चलो एक काम कर सकते हो। हाँ, ऐसे करो, चलो टिप सुनो और खरीदो 2-4 शेयर्स बस। और टिप्स लो और 2-4 शेयर्स ही खरीदो, बेचो। इनका हिसाब किताब अलग से बन जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा साफ साफ। और कुछ दिनों के बाद देखो कि क्या कमाया और क्या खोया। देख लेना, गारंटी देता हूं, आंखें खुल जाएंगी। खुद लगाया कमा के देगा, टिप्स से लगवाया नुकसान ही देगा। तो क्या करना है आपने? सिंपल है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो शेयर मार्केट के ट्रेडर्स बहुत समय से होते हैं, एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो लोग अपने पास एडवाइजर्स रखते हैं। वो अपने नीचे ट्रेडर्स रखते हैं जिनका काम उनको कमा के देना होता है। उस लेवल तक कैसे पहुंचना है इसकी बात मैं आगे आने वाली वीडियोस में करूंगा। नेक्स्ट रूल है कि आपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता है जिसमें आप शेयर्स लेते ही अनुमान लगाते हो कि कितना शेयर नीचे गिरे कि अपने आप बिक जाए, बिना मुझसे पूछे। अगर ये स्टॉप लॉस आप पहले से लगा लोगे तो लॉस उस लिमिट से नीचे नहीं हो सकता। अगर वो स्टॉक ट्रेडेड है तो नुकसान उस स्टॉप लॉस के नीचे हो ही नहीं सकता। तो आपके लॉसेस मिनिमाइज हो सकते हैं। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और शेयर्स के प्राइस गिरे तो आपकी लुटिया डूब सकती है। तो इसकी तो आपको आदत बनानी पड़ेगी। शेयर्स खरीदा और स्टॉप लॉस हाथ के हाथ लगाया, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपने प्रॉफिट भी बुक करना है। एक प्रॉफिट सोच के रखो कि उस प्रॉफिट को अचीव करते ही शेयर्स को बेच देना है। अब आपने किसी भी शेयर के साथ कोई सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं रखनी। जो भी स्टॉक कमा के देता है उसको रखो और नुकसान वाले शेयर्स को बेचो। आप मुनाफे के लिए शेयर मार्केट में हो, मुनाफे पर ध्यान दो। कोई भी स्टॉक हमेशा कमा के नहीं देता। अच्छे से अच्छे शेयर्स गिरते हैं। कोई अटैचमेंट नहीं रखना किसी स्टॉक के साथ। आपका एम हर वक्त सही होना नहीं होना चाहिए। हर वक्त सही आप कभी नहीं हो सकते। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला भी गलती करते हैं। तो आपका एम हर वक्त राइट होना नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि जब जब आप राइट हो, सही जा रहे हो, मौका हाथ में है, उस वक्त फौरन चौका लगाओ। सो योर एम इज नॉट टू बी राइट ऑल द टाइम बट टू मेक मनी व्हेन यू आर राइट। अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ,
हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ट्रेड करने का स्टाइल होता है। बनाइए अपने स्टाइल को और फॉलो कीजिए। आपको जितने भी रूल्स बताए हैं और जितने भी आगे आने वाले रूल्स मैं बताऊंगा उन सब में एक एस्ट्रिक्स लगा हुआ है। आप जानते हैं ना एस्ट्रिक्स क्या होता है? आप जब किसी एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में देखते हो और उस प्रोडक्ट की प्राइस भी उस एडवर्टीजमेंट में लिखी होती है और उस प्राइस के ऊपर आपने देखा होगा एक छोटा सा स्टार बना होता है और नीचे जाकर लिखा होता है छोटे छोटे अक्षरों में उस एस्ट्रिक्स का मतलब। उसका मतलब होता है कंडीशंस अप्लाई। मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं और आगे बताने वाला हूं उन सब में एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, मतलब कंडीशन अप्लाई। आपको इन सब रूल्स को हर जगह पर आंखों पे पट्टी बांधकर एज इट इज अप्लाई नहीं करना, अपना खोपड़ा लगाना है। तो कंडीशंस अप्लाई। अंतिम रूल है, आपने अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने। नया नहीं है, पुरानी कहावत है, जितनी लंबी हो चादर पैर उतने ही फैलाओ। या यूं कहो जितनी औकात हो उसी हद में रह के काम करना है आपने। ज्यादा एक्साइट मत हो, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। 2 बार प्रॉफिट क्या हो जाता है, लोगों को लगने लगता है अब तो 4 दिन के अंदर मैं बन जाऊंगा राकेश झुनझुनवाला और 6 दिन में बन जाऊंगा वॉरेन बफेट और 8 दिन में मैं बन जाऊंगा एलॉन मस्क। 2 बार का प्रॉफिट कमाना कुछ नहीं होता, सस्टेन करके दिखाओ। कम से कम 50, 60, 70, 80 बाइंग एंड सेलिंग देखो, या कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक देखो। कीप वॉचिंग योरसेल्फ, नेवर बी ओवर एंथुजियास्टिक एवर। जितना भी पैसा है उसी में काम चलाओ। हार द माउंटेन एंड स्मॉल द स्टेप्स एंड टेक द स्टेप्स क्विकली। मतलब छोटे छोटे स्टेप जल्दी जल्दी लेने, छोटे छोटे स्टेप्स जल्दी 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 जल्दी। ऑल द बेस्ट। लास्ट में दोस्तों कैसी लगी ये बेसिक स्टॉक मार्केट के नीचे कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये भी लिखिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, ऑफ विडर्जेन, गुड नाइट।